नमस्कार, मैं वैद्य रमा खटौकर। हमारा आयुर्वेद ये अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है ऋतु संधि काल। साल का एक ऋतु निकलने की तैयारी में है और अगला ऋतु दस्तक दे रहा है। दोनों में से कोई भी अपने परिपूर्ण रूप में प्रकट नहीं है। बहुत ही रम्य वातावरण होता है ये। शिशिर ऋतु की ठंडी जरा अपनी नरमी दिखाने लगी है। बसंत ऋतु की धूप अभी तक तेज नहीं हुई। ये जो दो ऋतुओं के बीच वाला समय है ना, आयुर्वेद में उसे बोलते हैं ऋतु संधि काल। ऋतु संधि काल में जाने वाले और आने वाले दोनों ही ऋतुओं के हवामान सम्मिश्र रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे में केवल बाहरी हवा और पानी में ही नहीं, हमारे शरीर में भी बहुत से बदलाव होते रहते हैं और यही समय है अपना ख्याल रखने का। जाने वाले ऋतु की वातावरण की आदत हमारे शरीर को हो चुकी है, तो ऐसे में उस ऋतु का खान पान, बर्ताव, हमारी आदतें, ये सब धीरे धीरे ही कम करते जाना है और आने वाले वातावरण के लिए, आने वाले नए वातावरण के लिए हमारा शरीर अनुकूल हो सके, इस तरह का आहार विहार, बर्ताव, ये सब थोड़ा थोड़ा ही आरंभ करते जाना चाहिए। जाने वाले ऋतु के अंत का एक सप्ताह और आने वाले के आरंभ का एक सप्ताह, ऐसे मिला के अंदाजन 15 दिन का ये ऋतु संधि काल होता है। अंदाजन इसलिए कि बिल्कुल कैलेंडर देख के 15 दिन नहीं जानने चाहिए, तो आसपास के वातावरण में, हवामान में, पेड़ पौधों में जो भी बदलाव होते रहते हैं वो देखकर हर प्रदेश में अपना अपना ऋतुकाल अलग समय और अलग अलग काल भी उसका अलग अलग कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसके अनुसार अगर हम अपना बर्ताव भी बदले तो आने वाले या फिर हर ऋतु का आनंद हम भरपूर उठा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आने वाले ऋतु के साथ बहुत सारी व्याधियाँ भी आती है, वो हमें बहुत ही जल्द जकड़ लेगी। यह संधि काल केवल बाहरी वातावरण का नहीं, तो जीवन के हर क्षेत्र में जानना चाहिए। बचपन छूट जाता है, यौवन आता है, बाद में प्रौढ़त्व आता है, धीरे धीरे वार्धक्य भी प्रवेश करता है। तो ऐसे हर आयु के संधि काल में स्वस्थ रहने का नियम वही है, पुरानी चीज़ें भुलाकर नई रहन सहन का स्वीकार करना। केवल उम्र ही नहीं, नौकरी, बिजनेस, आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक बदलाव, वैवाहिक परिस्थितियाँ, हर चीज़ में हर बार बदलाव होते रहते हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें स्वीकार लेना और उनके अनुसार हमारा खान पान, बर्ताव और मानसिक स्थितियाँ भी बदलते रहना, यही शरीर और मन स्वस्थ रहने का नियम है। तो बताना ये था कि जाड़े का मौसम खत्म हो रहा है, गर्मी शुरू हो रही है, यही ऋतु संधि काल है। तो चलिए इस संधि काल का सम्मान रखते हैं। अदरक वाली चाय बार बार पीना, गर्मा गर्म मसालेदार, पचने में भारी ऐसे पदार्थ खाते रहना, सुबह देर तक रज़ाई में सोते रहना, ये सारी आदतें धीरे धीरे छोड़ के आने वाली गर्मी का सम्मान करने के लिए सुबह जल्दी उठना, फिर खाने में तरबूज, अंगूर, खीरा, छाछ, इस तरह की समावेश करते जाना, ये करना ही होगा। जाने वाली ठंडी को होली जला के विदा करेंगे और आने वाली गर्मी का स्वागत करेंगे पानी के रंग खेल के। रंग रंगीले बसंत ऋतु का स्वागत करने का इससे सुंदर तरीका और कौन सा होगा बताइए। ऐसा ही विचार हर एक ऋतु के संधि काल में भी करना चाहिए। हमारे यहाँ हर एक ऋतु के अलग अलग उत्सव, त्योहार, रूढ़ी परंपराएं होती है और सारी की सारी रूढ़ी परंपराएं उस वातावरण के लिए, हमारे शरीर को अनुकूल बनाने के लिए ही होती है। तो त्योहार, उत्सव मनाने का सही तरीका पारंपरिक ही है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से हमारे पूर्वजों ने हमारे स्वास्थ्य को और आयुर्वेद को हमारी रूढ़ी परंपराओं से जोड़ा है। हम भी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को सुपुर्द कर देंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारा आयुर्वेद ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आपके अभिप्राय जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार और धन्यवाद।